आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, उत्तराध्ययन सूत्र की वांछना प्रारंभ हो चुकी है। मूल की वांछना हम दीपावली के दिनों में श्रवण करते हैं। आगम स्वाध्याय की विधि के बारे में कल मुनि जी ने आपको संक्षेप में बताया। स्वाध्याय की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में आगम कंठस्थ किए जाते थे, वर्तमान में लिपिबद्ध हो गए। अब आगम पढ़ने के लिए कौन पात्र है और कौन अपात्र है, इसकी समीक्षा कैसे हो। आगम ज्ञान लिपिबद्ध करने के सबसे प्रमुख लाभ हुआ कि उसमें क्रम एवं सुरक्षितता आ गई, लेकिन उसमें एक कमी रह गई। शब्दों के पीछे जो भाव था उससे शब्दता भावों को अभिव्यक्त करना संभव नहीं होता। द्रव्य रूप से हम शब्द लिख सकते हैं, संस्कृत की प्राकृत की शब्द की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाव है वो कोई ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ही खुलता है। वो भी कौन? जो आत्मज्ञानी हो, जिसने जैसे अरिहंत परमात्मा ने गणधरों को ज्ञान दिया। सीधा ज्ञान किन्होंने झेला? गणधरों ने। गणधरों ने उस ज्ञान का सार गुंथित किया। सारा तो व्याख्या कर नहीं सकते। अब जैसे हम 1 घंटा यहाँ प्रवचन करते हैं तो उसकी सार रूप में हमारे अशोक जी संक्षेप में बना करके आपको भेज देते हैं कि आज की प्रवचन का सार है। अब उस प्रवचन को सार पढ़ करके सारी बात हर कोई नहीं खोल सकता। जिसने यहाँ सुना है प्रवचन वो उसके आगे की पॉइंट दे करके सारी बात बता सकता है। ऐसे ही गणधर क्या करते थे? पूरे उस ज्ञान का सूत्र सार लेते थे। फिर गणधर अपने शिष्यों को वांछना देते समय उसके द्रव्य के साथ भाव साधना करवाते थे। अब वर्तमान में क्या हो गया? लिपिबद्ध होने से गुरु परंपरा से जो आगम ज्ञान आ रहा था बीच में वो कट गया, क्योंकि भाव टूट गए, छूट गए और केवल शब्द आ गए। जैसे मेरे यहाँ से आप डायरी लेके जाओ, मेरे प्रवचन की उठा के ले जाओ और उसकी कॉपी करके प्रवचन कर लो, तो जो मेरे भाव है वो तो नहीं पकड़ पाओगे, शब्द पकड़ पाओगे। ऐसा ही हुआ। तो इसलिए कहा कि जब भी कोई शास्त्र पढ़ना हो तो कोई ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में बैठ करके जो विधि वो बताए उनसे करना। अब पंचम आर्य में ऐसे महापुरुष ज्ञानी पुरुष जो थे जिनके पास विधियां थी, काल के साथ धीरे धीरे लुप्त होते गए और शिष्यों की पात्रता घटती चली गई। तो बहुत सारी विधियां ऐसी थी पर वो शिष्य उसको ग्रहण नहीं कर पाए, ग्रहण कर भी पाए तो वो आगे पास नहीं कर पाए। तो वर्तमान काल में कहते हैं कि अभी हमको अगर सीखना है तो कोई ज्ञानी पुरुष को ढूंढो। दूसरा तरीका क्या है? वर्तमान में जितनी भी जिनवाणी है वह देव अधिष्ठित है। किसके अधिष्ठित है? तो जब हम साधना करते हैं तो जैसे भगवान हमेशा कहते हैं कुछ लोगों का अनुष्ठान करो, कुछ जप करो, ध्यान करो। इससे क्या होता है? आपका चित्त स्तुति में तो लगता ही है, लेकिन आपकी पात्रता तैयार होने से तीर्थंकर स्वयं तो नहीं आते, पर उनके रक्षक जो देवी देवता हैं वो आपको अदृश्य रूप से सहयोग देते हैं और आपके भीतर में ऐसे भाव क्रिएट होते हैं कि जिससे आप जिनवाणी के रहस्य क्या कर पाते हो? समझ पाते हो। समझने के लिए 2 तरीके हैं, एक भक्ति, दूसरा ध्यान। ध्यान की विधि ज्ञानी पुरुष से मिल जाती है तो ध्यान करते करते क्या होता है? आपके चित्त में स्थिरता आती है। क्या आती है? जब तक चित्त स्थिर नहीं है तब तक इसके रहस्य आपको और आत्मज्ञान और आत्म ध्यान में आप लग नहीं पाते हो। और चित्त स्थैर्य में सबसे सरल तरीका किसका है? वो ध्यान का है। ध्यान से, प्राणायाम से आपका चित्त क्या होता है? स्थिर। गीता में भी मन को स्थिर करने का क्या उपाय बताया कि वहां पे बताया कि
मन को स्थिर करने के लिए प्राण का सहारा लो। और हमारे यहाँ पर शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान की बात कही। पहले मन को शुभ आलंबन में लगाओ, श्वास पे, सोहम पे, है ना, या मैं जीवात्मा हूँ आदि गुणों के ऊपर। और धीरे धीरे जब आपका चित्त शांत होने लगे, विचारों से निर्विचार होने लगे, तब सब आलंबन छोड़ देने। हम क्या करते हैं, पंचमारे के भक्त और साधु, जो गुरु ने शुरुआत में आलंबन दे दिया वो जिंदगी के अंतिम समय तक पकड़ गए थे। अब कब वो आलंबन छोड़ना, ये हमको विवेक नहीं होने से हम कहते हैं गुरु ने दिया और अब छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। गुरु ने दिया और हम छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। इसलिए नौकार मंत्र पे शुरू किए तो नौकार मंत्र पे ही बैठे हैं, लोगस पे शुरू किए तो लोगस पे ही बैठे हैं, बड़ी साधु बनना शुरू किए तो उसी को भजते जा रहे हैं। हम कई बार साधना शिविरों में लोग आते हैं, हम उनको समझाते हैं, भाई वो उस समय आपके मन को लगाने के लिए गुरु ने बताया। अब उसी पुण्य के प्रभाव से आपको सदगुरु मिले और अब आगे को आपको ध्यान में ले जाने की विधि बता रहे हैं। अब ध्यान में चले गए तो पीछे वाली चीज सब ध्यान में कवर हो गई, उसके लिए वापस मंत्र जपने की जरूरत नहीं। जैसे आप ABCD पढ़ते हो और जब आप MA के स्टूडेंट बन जाते हो तो क्या रोज वापस ABCD लिखते हो क्या? जब आप MA की पढ़ाई करते हो उसमें ABCD अपने आप ही आ गई। ऐसे ही जब आप आगे के ध्यान, कौशक, स्वाध्याय आदि तप करते हो तो उसमें वो प्रारंभिक जप आदि जो है अपने शुभ आलंबन में लिए थे वो सब आ जाते हैं। अगर आप साधना कर रहे हो, ध्यान की गहराई में चले गए हो और आपको रोज के माला छूट गई, जब छूट गया, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है, आगे के तप में जाना। स्वाध्याय, ध्यान और कौशक ये आभ्यंतर तप है। आभ्यंतर तप कहाँ से शुरू होता है? प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान, कौशक। बाह्य तप जो है वो हमारे शरीर और मन को तैयार करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए। शरीर में खूब खाओ और फिर ध्यान करने बैठ जाओ, होगा ध्यान? इसलिए ध्यान करने, भोजन करने के बाद 1-2 घंटे आराम करने के बाद ध्यान करने के लिए। इसलिए साधु को भी भोजन के 3 घंटे दिया। 3 घंटे साधु खाता रहता है क्या? 3 घंटे क्यों दिए? थोड़ी देर में भोजन लाएगा, विधि पूर्वक आहार करेगा, थोड़ा शरीर को गैप देगा, तो फिर वो स्वाध्याय ध्यान में उसका मन लग पाएगा। नहीं तो तंद्रा और निद्रा में चला जाएगा, आलस्य में चला जाएगा, प्रमाद में चला जाएगा। तो यहाँ बताया कि जब हम भक्ति पूर्वक और ध्यान के साथ जब साधना करते हैं तो हमको शासन देवों का सहयोग मिलता है। आप देखते हैं जिन आचार्यों ने टीकाएं लिखी, मैं पढ़ रहा था अभय देव सूरी का चरित्र, जिन्होंने नवांगी टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, श्रीलंकाचार्य प्रसिद्ध हुए। तो नवांगी टीकाकार, उस समय टीकाओं की आवश्यकता थी, वो लिख नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर गुरु कृपा से शासन देवी प्रकट हुई और उनको कहा कि आप में सामर्थ्य है, आप में योग्यता है, आप लिखना शुरू करो, जहाँ आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम सहयोग देंगे। और समय समय पर उनको गाइडेंस मिली और वो आगे बढ़ते चले गए। इसी प्रकार आचार्य भगवान ने जब ध्यान का कार्य शुरू किया, ध्यान साधना की विधि ढूंढ रहे थे, इनके भीतर में बड़ी उत्कंठा थी कि भगवान महावीर की साधना कहाँ है। जो सर्वप्रथम जब नासिक में स्वाध्याय कर रहे थे आचारांक सूत्र का, स्वाध्याय करते करते वहां पर शासन माता प्रकट हुई और उन्होंने संकेत दिया कि इस सूत्र में साधना विधि छिपी हुई है, और वो विधि उन्होंने प्रयोग करवाई। और तब से हम लोग 3 वर्ष तक आचारांक का स्वाध्याय करते हुए वो विधि को प्रयोग किया। तब हमको आज्ञा नहीं मिली कि आप अभी दूसरों को सिखाओ। 3 वर्ष के बाद जब उसमें हमारे में परिपक्वता आने लगी, तब उन्होंने आज्ञा दी कि अब आपका एक ही मिशन है, आने वाला समय जिन शासन ध्यान के द्वारा पूरी दुनिया में फैलेगा, इन क्रियाओं के द्वारा नहीं फैलेगा, और आपका एक ही कार्य इस ध्यान के ऊपर फोकस करो। ये 97-98 की बात है। तब से भगवान दूसरी सब साधना पहले सीख रहे थे, विपश्यना भी सीखी, अन्य भी साधनाएं सीखी, क्योंकि आचार्य श्री जी एक शोध विद्यार्थी है। वो जहाँ क्या क्या, क्योंकि उनका विषय ही भारतीय धर्मों में मोक्ष, जिसमें उन्होंने वेद पढ़े,
हिंदू के सब ग्रंथ पढ़े, षटदर्श विधियों का उनके वहां जो प्रचलित थी उसका प्रयोग किया। जैन शासन में जो साधु संतों से पूछा तो उन्होंने लोगस का ध्यान बताया, अन्य ध्यान बताए, लेकिन जो मूल साधना आगमों में मिल रही वो किसी ने बताई नहीं। इनकी प्यास बढ़ती जा रही थी। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की टीका पढ़ते पढ़ते आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने वहां पे संकेत दिया कि गुरुगम से अगर ये विधि, सोहम की साधना की विधि मिल जाए तो एक आत्मार्थी साधक अगर काल पका हुआ हो उसका, तो 6 महीने की साधना में वो जाति स्मरण ज्ञान, अवधि ज्ञान और महाविद्य क्षेत्र जैसे क्षेत्र में या यहाँ चतुर्थ आ रहा हो तो 6 महीने में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तब से ही भगवान के भीतर में एक प्यास थी, ये साधना कैसे मिले कैसे मिले। गुरु महाराज से पूछा तो गुरु महाराज बोले उस समय मेरी रुचि अन्य कार्यों में थी, आचार्य श्री की सेवा में, ऊपरी में मैं ध्यान सीख नहीं पाया। लेकिन जिसकी प्यास होती है उसको मिलता है। शासन माता की कृपा हुई, उनको संकेत मिला, उन्होंने साधना शुरू की। अब जब पात्रता तैयार होती गई तो धीरे धीरे इनकी साधना बढ़ती चली गई। जब साधक आगे बढ़ता है तो उसकी अनेकों परीक्षाएं होती है। इधर साधना करते करते आचार्य पद आ गया, और आचार्य पद आते ही पहली परीक्षा क्या हुई? ध्यान छोड़ दो। क्या बोले? ध्यान छोड़ दो, शिविर मत लगाओ, ये मत लगाओ, आप समाज को संभालो। आचार्य भगवान पूरे संकल्पबद्ध थे कि साधना मैं नहीं छोड़ सकता, आचार्य पद कैसे संभालना ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आज तक क्या होता था? संघ आचार्य को चलाता, साधु आचार्य को संघ के लोग जो आकर के कहते वो आचार्य से करवा के ले जाते थे। बड़े बड़े श्रावक आते थे, दबाव डालते थे, घंटों बैठते थे। आचार्य श्री ने इस सिक्के को पलटा। आचार्य के लिए संघ है, संघ के लिए आचार्य नहीं है, और आचार्य संघ को जैसा दिशा देगा उस दिशा में संघ ने चलना है। और परिणाम आप देख रहे हैं, 25 सालों में आचार्य श्री ने पहले बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अंततः आचार्य श्री के पीछे जो शक्तियां हैं उन्होंने मार्गदर्शन दिया, चलते रहे, और आज की तारीख में पूरे 25 सालों में हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में आज यूट्यूब के माध्यम से सारे विश्व में जैन दर्शन की शुद्ध वितराग साधना धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ने की पहुंच चुकी है। अब जिन साधकों की पात्रता होगी वो अपने आप खींचते हैं। अभी कल ही डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मूर्ति पूजक आचार्यों ने उनको बुलाया, उनको पता चला कि ये आचार्य श्री के प्रशिक्षक हैं और ध्यान सिखाते हैं, तो उन्होंने इनसे सारा परिचय लिया और उन्होंने खुद सामने से कहा कि जब कभी भी ऑनलाइन ऐसा प्रशिक्षण शिविर हो तो हम भी हमारा पूरा का पूरा ग्रुप प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये सत्य जो होगा वो धर्म फैलेगा, हम नहीं फैला रहे, धर्म फैलेगा। जिसकी पात्रता होगी उसको धर्म चुनता है। और अगर आप वहां पर विनम्रता से श्रद्धा में टिके हुए हो, अपना अहंकार कर्ता भाव वहां पर अगर नहीं है, तो जिन शासन आपके माध्यम से धर्म को फैलाता है, हम किसी भी क्रिया के कर्ता नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना ही है संक्षेप में कि हमारा साधना की अगर तैयारी है तो उसके लिए आवश्यकता है चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि के लिए बाहर से आसन प्राणायाम ध्यान का प्रमुख सहयोगी तत्व है, और शरीर शुद्धि के लिए षड क्रियाएं। इन क्रियाओं से विधि पूर्वक अभ्यास करने से साधना के बाधक तत्व, शारीरिक व्याधियां, दुर्बलता, शारीरिक अस्थिरता, शरीर में व्याप्त उत्तेजना आदि लक्षण समाप्त होकर आसन स्थैर्य। अगर शरीर आपका रोगी है, खान पान आपका ठीक नहीं है, और घंटों आप स्वाध्याय ध्यान करना चाहते हैं लेकिन दोनों साथ, तो इसमें हमने पहले के जो 4 दिन के शिविर चलते थे उसमें हमने दोनों बातों को ऐड किया था। शरीर की शुद्धि की क्रियाएं भी थी, आसन प्राणायाम भी थे, 3 बातें थी। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। फिर भी क्यों दुखी है, क्यों अशांत है, क्यों बेचैन है? उसका एकमात्र कारण है कि ये जहां है वहां हम ढूंढते नहीं। उसके लिए 3 शुद्धि जरूरी है। आत्मा तो शुद्धि है, निश्चय नहीं से आत्मा तो शुद्धि है, बीच में बाधक कौन है? तो हमारे काया की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, और मन के पार जाना है ना। मन वचन काया, ये तीनों योगों को पार जाकर के आत्मा को आत्मा में स्थित करना, उसमें जो बाधक तत्व हैं वो सब प्रशिक्षण उसमें दिया जाता है।
आसन स्थिर से शारीरिक और मानसिक समाधि, शरीर की भी समाधि चाहिए और मानसिक समाधि चाहिए, और अंतर में शांति और सात्विकता का आविर्भाव होता है। इस पात्रता के आधार पर प्राणायाम और ध्यान की साधना को गति मिलती है। जो हम श्वास के साथ सोहम लेते हैं वो एक प्रकार का शब्द प्राणायाम है। धीरे धीरे उस शब्द को भी छोड़ दिया जाता है और अंत में आप निर्विचार निर्विकल्प समाधि में बैठने का अभ्यास बढ़ाते हैं। चाहे वो एक समय से शुरू हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अनादिकाल से तो हम एक समय के लिए भी हम रुके नहीं। देखो आप अपने 24 घंटे में देखो कि मन कितनी देर खाली रहता है, कितनी देर निर्विचार रहता है, कितनी देर भले आप आगम स्वाध्याय भी कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं विचार, शुभ विचार तो दे ही रहे हो ना। शुक्ल ध्यान का मतलब क्या है? अविचार, एकत्व वितर्क सविचार पहला पाया, एकत्व वितर्क सविचार, और दूसरा है एकत्व पृथकत्व अविचार, है ना। तो अविचार स्थिति में क्या है? तीसरे चौथे में केवल ज्ञान वाले को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद गिरता नहीं। तीसरे वाला बढ़ता जाएगा, केवल ज्ञान लेके उठेगा, और चौथा जब मोक्ष जाएगा उस समय का। लेकिन पहला और दूसरा ध्यान से हमारे कर्म को क्षय करने की विधि, और इसी में हमको क्षयिक संकेत प्राप्त होती है, और इसी से हम 47 मिनट तक यहाँ पे जा सकते हैं। क्षमता है हर जीव की, आवश्यकता है पुरुषार्थ की। पंचम आर्य का नाम लेकर के तुम खाली मोह कर्म को पोषण करते रहो तो क्या चौथे आर्य में भगवान आके तुम्हारा मोह तोड़ेंगे? पंचम आर्य के नाम पे मोह कर्म को बढ़ाने की आज्ञा नहीं है। पंचम आर्य में खाली इतना बताया है कि इस आर्य में प्रतिकूलता अधिक होने से, चारों तरफ वक्र बुद्धि वाले मिथ्यात्वी लोग अधिक होने से आपको पुरुषार्थ अनेक गुना करना पड़ेगा। उधर जाओगे चौथे आर्य में तो चारों तरफ सम्यक्त्वी जीव मिलेंगे, सरल जीव मिलेंगे, तीर्थंकर मिलेंगे, केवली मिलेंगे, तो उनको देखते ही तुम्हारा वैराग्य बढ़ेगा। जैसे आप यहाँ आते हो और महाराज के दर्शन करते हो, स्वाध्याय सुनते हो या न भी सुनते हो, उनके दर्शन करते हो, उनके साथ थोड़ी देर ध्यान करते हुए देखते हो, तो आपके भीतर में प्रेरणा जगती नहीं जगती? बोलो धोखा जी, है ना। तभी तो आप खींच के आते हो, नहीं तो यहाँ पे क्यों आते? जो आत्मार्थी साधक होता है उसके भीतर में प्रेरणा होती है देखने मात्र से। और यहां पर ऐसे आत्मार्थी कितने मिलते हैं? गिने चुने, है ना। और उधर चतुर्थ आर्य में जाओ तो वहां पे समोसन में संख्या कितनी होती है ना। और उनमें जो भविजीव हैं, पात्रता तैयार है, कई वहां पे क्षयिक संकेत प्राप्त कर लेते हैं, कई वहां पे केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कई वहां पे निर्वाण को, सारे के सारे नहीं जाते, लेकिन बाकी के अंदर में क्या पढ़ रहे हैं? बीज पढ़ रहे हैं। उस बीज का फलन समय समय पर आता रहता है। तो हम सभी उस साधना की, और आचार्य भगवान ने इस साधना को महत्व दिया और इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और समय आ गया है, ये जो युग है जिन शासन का है। आप देख रहे हो पूरे विश्व में, भले ही जैन धर्म के नाम से न जाए, हमारा जैन धर्म बनाना जरूरी, हमको धार्मिक बनाना जरूरी है। लोगों किसका बनाना है? हमको पीछे जैन लिखने वाले चाहिए या जैन सिद्धांत को जीने वाले चाहिए? बोलो। जैन लिखने वाले हैं और जैन सिद्धांत नहीं जीते तो वे धर्म प्रभावना कर रहे कि अशातना कर रहे हैं? आगे तो लिखते हैं जैन, और उनके कार्य सब सिद्धांतों के अगर विपरीत हो रहे हैं तो कई बार आपको पेपरों में पढ़ करके क्या करना पड़ता है? अपने आप को नीचा देखना पड़ता है कि ये क्या कर रहे हैं। जैन जाति नहीं है, जैन जन्म से नहीं है, जैन धर्म है। जिसको ये सिद्धांत रुचिकर लगते हैं, जो इन सिद्धांतों पे श्रद्धा करता है, जो इन सिद्धांतों को जीता है, वो जैन है। आपके बाप दादा कोई भगवान महावीर के समय के जैन नहीं थे। जैसे जैसे ऐसे आचार्यों के संपर्क में आए, उनको जैनत्व अच्छा लगा, उन्होंने उसको स्वीकार किया, तो परंपरागत रूप से आप तक पहुंच गए। अब यहाँ पे आप जियोगे नहीं, और काल के प्रभाव से, मीडिया के माध्यम से, अन्य अपनी संगतियों के माध्यम से सिद्धांत को गौण कर दोगे तो जैनत्व नहीं रहेगा। आप गणना में, और वे अपने आप उनसे जुड़ गए, और वो जुड़ गए तो उनके परिवार के परिवार क्या हो गए? जुड़ गए। भगवान के समय में कोई वहाँ राजा पहले जैन नहीं होता था। भगवान जाते थे और उनको पता चलता था तो वो सब धार्मिक होने के नाते देशना सुनने आते थे। और देशना राजा सुनने आ रहा है तो पूरा दरबार आता था, पूरा दरबार आता था, पूरा शहर आता था। जब राजा जा रहा है तो हमको भी जाना चाहिए। और उसके बाद जो जो वहाँ पे देशना सुनते थे वो अपने आप क्या हो जाते थे?
परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम भी अपने भीतर में इस साधना को महत्व डालें। बात चली थी स्वाध्याय की विधि, प्रायश्चित से शुरू होता है। अवलोकन करते हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रसप्रतिया, कायक्लेश, प्रतिसलीनता, बाह्य तप, जो पात्रता तैयार करते हैं। जैसे हम आपको शिविर में नियम देते हैं, मौन रहना है, बाहर से संपर्क नहीं करना है, भूख से कम भोजन करना है ना, जिनसे जितना तप हो सकता है उतना करो, है ना, रस परित्याग करना है, साधु की तरह रहना है। और फिर प्रायश्चित कराते हैं, भूतकाल से जितना भी कुछ लाए उसको तो भूल जाओ, ध्यान में देख देख करके उसको डिलीट कराते हैं। अंत में आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करके उसकी शुद्धि करते हैं। फिर क्या कराते हैं, आपको 12 के 12 तप कराते हैं, आपको विनय कराते हैं, है ना। प्रायश्चित के बाद क्या है, विनय, बार बार आपको झुकना सिखाते हैं। किनके आगे, जो भवि जीव हमसे आगे बढ़ गए हैं, चाहे वो सम्यक्त्वी हैं, चाहे वो साधु हैं, चाहे वो भगवान हैं, उनके आगे झुको। विनय धर्म का मूल है। अकड़ करके कुछ मिलने वाला, अब मैं कुछ हूं ये जाने वाला साधना नहीं कर पाते। विनय व्ययावच सेवा कराते हैं। स्वाध्याय, जो भी जिन वाणी वहाँ पे स्वाध्याय होती है, आपको भगवान की वाणी प्रारंभ में सुनाई जाती है, वो स्वाध्याय। फिर उसके बाद उसमें जीना, वो ध्यान, है ना, उसमें जितनी देर ठहरते हो ध्यान। और उसके बाद काया का जितना मोह छोड़ते हो वो कायोत्सर्ग, काया का मोह जितना छोड़ते हो कायोत्सर्ग। 12 के 12 तब आपको साधना शिविरों में करवाए जाते हैं, जिससे आपके भीतर में ये साधना प्रवेश हो। अनेक साधक स्वाध्याय का केवल विद्वता कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय का अंतर्हृदय है आत्म समाधि। और इस आत्म समाधि के लिए शारीरिक रूप से सात्विक भोजन का होना भी एक प्रमुख कारण है। प्रतिदिन मंगल मैत्री का अभ्यास करना, जैसे आचार्य भगवान को देखते हैं, उनकी साधना क्यों बढ़ी, शुरू से ही वो मंगल मैत्री करते हैं, सबका मंगल हो। कितना ही व्यक्तिगत रूप से कोई विरोधी क्यों ना हो, पर उनकी मंगल मैत्री प्रत्येक जीव मात्र के लिए। कभी भी इतना बड़ा कुछ संग में उतार चढ़ाव आया, लेकिन आज भी उनका किसी के प्रति वैर विरोध, सबके प्रति वही आत्मीय भाव। क्यों कि वो आत्मार्थी है, वो मंगल मैत्री, सबका मंगल चाहते हैं। तो आप भी प्रतिदिन क्या करो, मंगल मैत्री करो। मंगल मैत्री करने से क्या होता है, आपकी सम्यक्त की साधना बढ़ती है और आपको आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। आगम पठन केवल इस दृष्टि से किया जाए कि इससे मुझे कुछ मिले, मेरा विकास हो, मैं आगे बढ़ूं, तब तो वह स्व केंद्रित साधना हो जाएगी, जिसका परिणाम अहंकार और अशांति होगा। ज्ञान साधना का प्रमुख आधार हो कि मेरे द्वारा इस विश्व में शांति फैले, मैं सभी के आनंद एवं मंगल का कारण कैसे बनूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे सबका भला हो, सबकी मुक्ति हो। यह मंगल भावना जब हमारे आगम ज्ञान और अध्ययन का आधार बनेगी, तब ज्ञान अहम को नहीं प्रेम को बढ़ाएगा। तब ज्ञान का परिणाम विश्व प्रेम और वैराग्य होगा, और वैराग्य से क्या होगा, हमारी साधना तीव्र हो जाएगी। 3 बातें भगवान को, त्याग, वैराग्य और वीतराग। जब तक वैराग्य नहीं आएगा, आपकी साधना में तीव्रता नहीं होगी। वैराग्य का मतलब जो दीक्षा लेने के पहला वैराग्य वो नहीं, वैराग्य का मतलब है जिसका किसी के प्रति राग नहीं है, जिसको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, वो वैरागी। चाहे वो इस बाने में है, चाहे उस बाने में है, चाहे वो बीच के मध्य में है। यहां पर रह करके इस बाने में बैठकर मैं अपने परिवार से, अपने साधु संतों से, अपने संघ से, अपने संप्रदाय के लोगों से राग में पड़ा रहा हूं, तो मैं वैराग्य नहीं हुआ। इसीलिए साधु को 6ठे गुणस्थान दिया। क्यों दिया, 7वां क्यों नहीं दिया? 7वां आता है और जाता है, आता है और, जिस समय हमारे वैराग्य की तीव्रता होती है, उस समय हम 7वें गुणस्थान में होते हैं, और वो अखंड धारा 2 घड़ी चल जाए तो कार्य हो जाए। वैराग्य की अखंड धारा, जिसमें वैरा अप्रमत्तता टूटे नहीं, प्रमाद आए नहीं एक समय के लिए। प्रमाद क्या है, स्वभाव की धारा अखंड चल रही है और अचानक एक समय 2 समय के लिए कोई भूतकाल का कोई विचार आ गया, कोई संस्कार आ गया, कोई वृत्ति आ गई, कोई याद आ गई, हम उसमें घुस गए। ये धारा जो चल रही थी अप्रमत्तता की, वो टूट गई, वापस 6ठे में आ गए। फिर होश आता है, फिर 7वें में जाते हैं। ये 6ठा 7वां झूला है ना। जैसे घड़ी का पेंडुलम कैसे चलता है, इधर चले इधर चले इधर चले, ठहर जाए तो रुक जाए, मन खत्म। जिस समय हम रुक जाते हैं उस समय मन की मौत हो जाती है, केवल आत्मा रहती है। मन की मौत करना ही हमारा प्रयोजन है। आज के लोग क्या करते हैं, बोर हो रहा है, चलो जगह बदलो जगह बदलो। जब तक तुम बोर नहीं होगे, तुम अध्यात्म की ओर मुड़ोगे ही नहीं। पहले संसार में बोर होना सीख लो। जब तक तुम्हारा मनोरंजन में रम लगा हुआ है, तब तक तुम कभी अध्यात्म को याद ही नहीं करोगे। आओगे संस्कार बस, श्रद्धा बस,
गुरु परंपरा से जुड़े हुए हो तो आओगे, मंगलिक सुनोगे, आचार्य भगवान कहेंगे हमारा ध्यान, हाँ जरूर करूँगा महाराज, अगली बार जरूर करूँगा, वापस मुँह ही नहीं दिखाओगे। फिर आगे पूछोगे महाराज ध्यान करते हो? हाँ महाराज कभी कभी 5-10 मिनट कर लेता हूँ। आप जब भीलवाड़ा में आए थे तब मैंने शिविर किया था, और भीलवाड़ा में आने के बाद तो कितना पानी बह के चला गया, है ना। पर समय नहीं, फुर्सत नहीं। जब आप इस संसार से आपको ठोकरे लगेगी, बोर होगे, मन विक्षिप्त होगा, डिप्रेशन टेंशन में जाओगे, घर के सब लोग तुमको ठोकरे मारेंगे, तुम्हारा काम धंधा सब तुमको ठोकरे मारेगा, तब तुमको याद आएगी कि ये रागी कोई मेरे नहीं है, मैंने सारी जिंदगी क्यों खो दी इनके पीछे। अब जितना समय बचा है मैं अपने को दूं। और जैसे ही आपकी ये दृष्टि बदलती है तो अब वैराग्य शुरू होता है। और वो वैराग्य अगर आपको सदगुरु के सानिध्य में अध्यात्म की ओर मोड़ दे तो वो वितरागता की ओर ले जाता है। और वही व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु न मिले और खाली कोरा वैराग्य आए और कहीं ना जाए और अकेले कमरे में बैठे बैठे चिंता करता रहे, सोचता रहे, तो वो डिप्रेशन और टेंशन का पेशेंट बन करके आर्त रोध ध्यान में अपनी गति खराब करता है। अध्यात्म का इतना बड़ा, ये स्वाध्याय क्यों करा रहे आपको 21 दिन का अवसर, कि इन दिनों में बहुत सारे लोग सुबह सुबह अपना समय निकालते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो करते करते उनको प्रेरणा जगे। जैसे दिवाली का हिसाब किताब लगाएंगे वैसे अपने ज़िंदगी का भी हिसाब लगा लो कि भाई ज़िंदगी का समय कितना बचा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए आया था, क्यों जा रहा है। यह आगम हमारे लिए एक प्रकाश पुंज है, ये हमको एक दिशा देते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें, जिससे कि हमारी साधना और आगे बढ़े और हम वितरागता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। तो वैराग्य को बढ़ाना और वितरागता की ओर जाना। उत्तराध्ययन का एक अनुचिंतन दिया, स्वाध्याय के क्या क्या फल है कि सज्जाए जानम सज्जायणम बनते जीवे किम जने। उत्तराध्ययन के 29वें अध्ययन में आया। तो सज्जायणम नाणावर्णिजम कमय, स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। अभी भी हमारे पास ज्ञान है, कितना ज्ञान है बोलो, सूर्या जी बताओ कितना है? बुद्धि में भरा वो कि इससे ज्यादा भी है? हमारे पास नहीं, हर जीव के पास अनंत ज्ञान अभी वर्तमान में है। नहीं अनुभव में आ रहे हैं तो कारण क्या है? आवरण है। बुद्धि से यह ज्ञान नहीं होगा, खाली मति ज्ञान में रटने से, याद करने से यह ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान कब होगा? जब आप स्वाध्याय की गहराई में जाकर के अनुप्रेक्षा में उतर जाओगे, जहां मति गौण हो जाएगी और अंदर से आत्मा मुख्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और भीतर से, जिसको आजकल की भाषा में इंट्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं? इंट्यूशन कहते हैं। जहां मन बुद्धि सब शांत हो जाती है तब भीतर से ज्ञान प्रकटता है। वो भीतर से जो ज्ञान प्रकटता है वो ही अनंत ज्ञान का एक हिस्सा है। और जब वो आवरण पूरा हट जाएगा तो आपको केवल ज्ञान होगा। उसकी 5 स्टेज बता दी बीच में, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान। केवल ज्ञान के लिए आपको 2 ही ज्ञान चाहिए। कौन सा? भेद विज्ञान से आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से केवल ज्ञान। बाकी के ज्ञानों के लिए केवल ज्ञान में कोई आवश्यकता नहीं। अवधि ज्ञान नहीं होगा तो भी आपको केवल ज्ञान हो जाएगा, मन पर्याय ज्ञान नहीं होगा तब भी आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आत्मज्ञान यानी भेद विज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक भेद नहीं करोगे, श्रुत ज्ञान हमारे लिए उपकारी है, क्योंकि श्रुत ज्ञान से हमको भगवान की वाणी जो प्रत्यक्ष उस समय थी, अभी परोक्ष रूप में हमको मिली है। तो हमको लाइट हाउस के रूप में, जैसे आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो आपको बताते कि इतने इतने किलोमीटर है, जैसे स्टेशन आएंगे ऐसे ऐसे जाएंगे, लेकिन चलना किसको पड़ेगा? ये किताब को पढ़ने से आप मुंबई पहुंच जाओगे? ऐसे हम बरसों से खाली शास्त्र रटते रहें और ध्यान के माध्यम से चले नहीं, अनुभव में उसको लाए नहीं, आचरण में उसको जिए नहीं, तो किसी का केवल ज्ञान हुआ नहीं, होगा नहीं। जिसने भी सिद्ध कितने हुए आज तक? और संसार में कितने पड़े? और आप किस में हो? संसार वाले में हो कि सिद्ध वाले में हो? अब लक्ष्य क्या है? इसी संसार में घूमना है कि सिद्ध वाले में जाना है? तो उसके लिए प्रयोग आपको करने पड़ेंगे कि आपके लिए मैं कर दूं कि अरिहंत भगवान कर दें? तो ये मिथ्या तो तोड़ दो कि महाराज आप साधना करो, दिवाली का तेला आप करो, हमको मंगलिक सुना दो, हमारा कल्याण हो जाएगा, है ना? आते ना ऐसे ही। देखो अभी स्वाध्याय के लिए आपको गिने चुने लोग मिलेंगे, लेकिन मंगल पाठ के दिन कितने लोग मिलेंगे? बच्चा बच्चा आएगा। संस्कार है, श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान में रखोगे जब भी आपको सिद्ध शिला जाना है, ये आप लक्ष्य बनाओगे
तो आपको इस अनंत सिद्ध संसारियों में से अनंत सिद्ध तक जाना है। और करना क्या है बीच में? और कुछ नहीं करना है। वहां पे क्या है? वे अचल है, अटल है, अटल अवगाहना को प्राप्त कर लिए, यानी उनका शरीर समाप्त हो गया। कौन सा शरीर समाप्त किया उन्होंने? अंतिम समय में उनके पास कौन कौन से शरीर थे? सिद्ध होने के पहले, केवल ज्ञान होने के पहले, औदारिक, तेजस और कार्मण। आपके पास कितने हैं? अब आपको क्या करना है? कार्मण शरीर को क्षय करना। उन्होंने कार्मण क्षय कर दिया, औदारिक आयुष कर्म पूरा होने पे छूटा, उन्होंने जबरदस्ती नहीं छोड़ा। केवल ज्ञान के बाद भी जिस दिन आयुष कर्म पूरा हुआ तब सिद्ध गए, वो उसको आयुष तोड़ के नहीं गए, कोई भी सिद्ध, है ना। तो आपको भी इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। ये शरीर तो कार्मण शरीर को क्षय करने का एक साधन मात्र है। क्या है? क्योंकि निरुपभोग अंत्यम, तत्वार्थ सूत्र में कहा अंतिम जो शरीर है वो अकेला भोग नहीं सकता, उसके लिए कोई शरीर चाहिए उसको। देवता का शरीर है, नारकी का शरीर, उसको वेकरी चाहिए, और हम तिर्यंच और मनुष्य के पास औदारिक है। तो कार्मण शरीर से जो भी कर्म निकल करके आएगा उदय में, वो किस पे आएगा? औदारिक पे आएगा। और आप औदारिक को इलाज कर रहे हो कि कार्मण का इलाज कर रहे हो? हाँ, अब यहाँ पे कार्मण का इलाज करो, औदारिक तो काटने के लिए लिया है। अब जब कर्म आए तो उसको दबाना है कि उसको क्षय करना है? उदय में तो आएगा, क्योंकि आपने आमंत्रण दिया है। अगर आपको सिद्ध जाना होना है तो आपको उदीर्णा करनी पड़ेगी। एक एक कर्म आए उतने दिन की इंतजार करने का अपने पास समय आपको उदीर्णा करनी होगी। जब हम तप करते हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे वो ध्यान है, कौशग है, विभिन्न, या जब भी कर्म सहज रूप में उदय में आता है, और अगर आप स्वभाव में रह जाते हो तो वो सारे कर्म क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। तो अगर आप कर्म क्षय करते हो या कर्म आ रहे उनको स्वीकार करते हो, तो आपको उसके लिए किसकी आवश्यकता है? सिद्ध, अचल, अटल है। अब वर्तमान में आपको किसकी आवश्यकता है? अचल, अटल, स्थिर रहने की आवश्यकता है। इसलिए आपको ध्यान शिविर में क्या सूचना रहती है? स्थिरता। स्थिरता किसमें? स्थिरता स्वभाव की स्थिरता। अखंड स्थिरता जितनी बढ़ेगी उतने अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे। और जितने तब बताए वो स्थिरता के लिए बताए। आत्मा, मैं आत्मा हूं ये जान करके स्थिरता करो, और उसमें रह करके आत्मज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। तो यहाँ ज्ञानावरणी कर्म क्षय होगा। सज्जा एवं सब दुख विमोक्षण। देखो आगे का, स्वाध्याय से सब दुखों का विमुक्त। स्वाध्याय का अर्थ खाली वांचना नहीं है। स्वाध्याय में 5 अंग है: वांचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। और स्वाध्याय के बाद आता है ध्यान, है ना। और ध्यान के बाद आता है स्वाध्याय में क्या होता है? हमको लाइट हाउस के रूप में प्रकाश मिलता है। अनुप्रेक्षा करके हम चिंतन करके धर्म ध्यान में उतरते हैं। और उसके बाद जब हम सुध्यान में चले जाते हैं और वहाँ पे उसके द्वारा मोह कर्म को तोड़ते चले जाते हैं। तोड़ना क्या? खाली एक ही कर्म तोड़ना है। 7 कर्म आपको कोई केवल ज्ञान में बाधक नहीं बन रहे। कौन से बाधक बन रहे हैं? मोह कर्म आप तोड़ो, अंतर मुहूर्त में ये 3 कर्म टूट जाएंगे। गाती, कौन से गाती? गाती कर्म कितने बताओ? 4। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। अब मोहनी कर्म के 2 भाग, मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। जब आप दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व को क्षय कर दोगे, क्षयिक संकिति हो जाओगे, तो आधा काम हो गया। अब उसके बाद इस भव में मोह कर्म का पोषण नहीं करना, मोह कर्म को क्षय करना। जितना मोह कर्म को क्षय करते जाओगे उतना तुम्हारा मोह कर्म पतला होता जाएगा। और ये स्वाध्याय आपको ज्ञान देता है कि मोह का पोषण नहीं करना है, मोह को तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है? विधि यहाँ मिलती है, प्रयोग आपने करना है। स्वाध्याय में विधि मिलती है। जब यहाँ आते हो तो आपको हम स्वाध्याय करते तो आपको प्रेरणा मिलती है, विधि बताते हैं। फिर प्रयोग करने के लिए आपके पास समय है तो आप ध्यान शिविर में जाते हो, या यहाँ पे सुबह आते हो, 1 घंटा आते हो, या सुबह जब यहाँ से लाइव ध्यान हो रहा है उसमें प्रयोग करते हो, समय देते हो। फिर आपको प्रश्न उठते हैं तो वांचना के बाद प्रच्छना, फिर परिवर्तना, है ना। वांचना लेने के बाद आप पूछते हो कि महाराज यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। फिर समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो उसकी परावर्तना करो। बार बार उसको अपने मन के ऊपर ऐसा सम्यक का संस्कार बना दो कि वो संस्कार, सम्यक का संस्कार मिथ्यात्व संस्कार से लड़ता रहे, जंग चलती रहेगी। किसके बीच में? मिथ्यात्व और। अब विजयी किसको बनाना है? कल ही विजयादशमी गई ना। किसको विजयी बनाना? सम्यक को, यानी सत्य को, आत्मा को विजयी बनाना, और मिथ्यात्व भरे संसार को हराना है, उसको क्षय करना है।
और ऐसे आप मिथ्यात्व के ऊपर सम्यक की विजय प्राप्त करते जाओगे। ये संस्कार आपको स्वाध्याय से मिलेंगे और फिर ध्यान में जाकर के उसका अनुभव ले लोगे, तो फिर आप खुद इस जितनी देर स्थिर रहते हो उतनी देर केवली जैसा सिद्ध जैसा सुख आता ना वाणी में। जिस समय आप स्वभाव में स्थिर रहते हो केवली जैसा सुख अनुभव करते हो। जिस समय आप स्वभाव में स्थिर रहते हो आप सिद्ध भगवान जैसे होते हो। सिद्ध भगवान बाहर वाले, वो सिद्ध भगवान का ध्यान नहीं करना है आपको। आपको आपके अंदर में बैठे हुए भाव सिद्ध का ध्यान करना है। ये तो इसी में है ना, 3.5 हाथ में। वहां तो कल्पना करनी पड़ेगी। ये निराकार, अभी आप जितने यहाँ पे आकार बैठे हो, इस आकार में वैल्यू किसकी है? तो हम आपके अंदर में अगर निराकार के देखते हैं तो आप में एक सिद्ध भगवान के दर्शन कर रहे हैं। किससे? दृष्टि से। कौन सी दृष्टि? सम्यक दृष्टि से। सम्यक्त्व से हम आप सब में सिद्ध भगवान के दर्शन करें। और जब जब आपको कोई जीव, अनंत जीवों में जीव दिखे और उसमें आप सिद्ध भगवान देखो, तो आपकी सम्यक का पोषण हो रहा है कि ह्रास हो रहा है? और जब जब आपको कोई शरीरधारी मिले और उसमें देखो ये तो करोड़पति है, ये तो राजनीतिक है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, और बोलते कुछ नहीं, मन ही मन में संकल्प विकल्प करते रहते हो, उसी की चर्चा करते रहते हो, उसी का चिंतन करते रहते हो। कौन सा ध्यान कर रहे हैं? तो पोषण किसका हो रहा है? मिथ्यात्व और मोह का पोषण हो रहा है या सम्यक का पोषण हो रहा है? अब देखो आप 24 घंटे में कहाँ खड़े हो। कहने के लिए तो अपन जैन हैं, श्रावक हैं, साधु हैं, है ना, तीर्थ के वासी हैं। तीर्थ का मतलब तिन्नाणम तारणम है, पर हम वास्तव में रियलिटी में कितना जी रहे हैं, ये स्वाध्याय की ध्यान में आते हो तो आपको अपने आईने में दिखता है। जब आपको आईने में अपनी गलती दिखती है तो फिर किसी को बताने की जरूरत है क्या? फिर आप गलती आपको खुद दिखे तो आप खुद ही उसका क्या करोगे? सुधार। इसलिए स्वाध्याय एक आईने के रूप में है और ये सब दुखों का अंत करने वाला है। दुखम हयम जस्य न होई मोह। जिसको मोह नहीं होता मानो उसने दुखों का नाश कर दिया। आपने दुख का नाश किया कि नहीं किया, कैसे पता चलेगा? आप स्वाध्याय के बाद जब साधना में जाते हो और आप मोह नहीं करते हो किसी, मोह को कैसे पहचानोगे? बताओ डॉक्टर साहब, आप साधक हो। मोह का पहचान क्या है? आपके शरीर के स्तर पर जब जब आप अनुकूलता की चाह चाहते हो, अपने अनुकूल इष्ट संयोग चाहते हो, वहां पे समझ लेना मोह का पोषण हो रहा है। वो मिले ना मिले अलग बात है, भीतर में चाहना है कि सब मेरे अनुकूल चले, व्यक्ति भी, वस्तु भी, स्थान भी, है ना। जहां जहां आप अनुकूलता की चाह रख रहे हो, मिले ना मिले वो तो उदय कर्म के दिन है, लेकिन जो चाह है वो किसका पोषण है? इसलिए तप में क्या नाम परिभाषा दी आचार्य उमा साती ने? इच्छा निरोध तप। वैरागी कौन? जिसको कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की मुझे आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं जीव आत्मा समर्थ हूँ, समृद्ध हूँ, संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। अब इस ध्यान में और इस जीवन में ऐसे जीते हो प्रैक्टिकली में, तो आपका मोह टूट रहा है। और चारों तरफ से चाहिए चाहिए चाहिए, नाम चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, व्यक्ति चाहिए, अनुकूल चाहिए, सब मेरे अनुसार चाहिए, जैसा है वैसा नहीं चाहिए, मेरे अनुसार चाहिए। उसमें आप मोह कर्म का पोषण करते हैं। स्वाध्याय के लाभ क्या है? वैराग्य बढ़ेगा, कर्मक्षय होंगे, निर्मल ज्ञान होगा, चरण परिणाम होगा, स्थिरता होगी, आयु का जब स्वाध्याय करते हुए अगर आयु का बंद हो गया तो शुभायु का बंद होगा, बोधि चिंतन करने से तत्व ज्ञान का लाभ होगा। उत्तराध्ययन सूत्र को, उत्तराध्ययन हमारे 32 आगम है। कितने आगम है? अंग शास्त्रों में जो आचारांग आदि 11 अंग, 90 अध्ययन के 4 उद्देशक विनय का, और धर्म का मूल विनय से शुरू होता है। जब तक आपको अगर किसी गुरु के पास ज्ञान लेने जा रहे हो और विनय नहीं है, अहंकार है, कर्ता भाव है, अपने आप को सुपीरियर मान रहे हो, तो फिर आपके वो मोक्ष मार्ग खुलेगा ही नहीं। तो ये सारे ये उत्तराध्ययन सूत्र को मूल में लिया है। और इस सूत्र को क्या कहा है? जैसे अन्य धर्मों की तुलना में करते हैं तो जो स्थान गीता का है, ईसाइयों में बाइबल का है ना, बौद्धों में त्रिपिटक का है, वैसे हमारे यहाँ पर उत्तराध्ययन सूत्र का है। अगर 32 आगमों से किसी एक अनजान आदमी को बोलो कि आपको पूरे दर्शन का ज्ञान लेना है तो कौन सा सूत्र उठाएं? तो उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर सभी प्रकार का ज्ञान है। इसमें विनय से शुरू होकर के साधक कैसे साधना में आगे बढ़ता है, कैसे परीक्षा आते हैं,
कथानुयोग भी है, अन्य योग भी है, और अंत में 36वां अध्ययन भेद विज्ञान का है, जीवा अजीव विभक्ति। और वेद ज्ञान से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से केवल ज्ञान। उत्तराध्यान सूत्र को एक तरह की जैन धर्म की गीता के रूप में, क्योंकि गीता क्या है, कहने के लिए हम कहते हैं कृष्ण भगवान की वाणी है, लेकिन वास्तव में जो मैंने जो चिंतन किया, क्योंकि वहां पे शैली है, भगवान की भाषा में बोला जाता है। आगमकार ग्रंथकार जो अध्यात्म के ग्रंथ रुचते हैं ना, तो वो जिस दर्शन को फैलाना चाहते हैं, वहां के लोगों की श्रद्धा क्या है उसको और पोषण करने के लिए लिखते हैं। तो समस्त षट दर्शन जो वेदांत लिखा है, उसमें से उन्होंने नवनीत निकाला। क्या हुआ, क्या है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जितनी ही टीकाएं उत्तराध्ययन सूत्र पे लिखी गई, और किसी पे लिखी गई क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा चिंतन मनन परायण उत्तराध्ययन सूत्र का इन दीपावली के दिनों में होता है, और वैसे भी अनेक आचार्यों ने, अनेक संतों ने उत्तराध्ययन के ऊपर लिखा है। तो उत्तराध्ययन हमारा मूल सूत्र है, और इस सूत्र का इन दिनों में हम विशेष रूप से स्वाध्याय करते हैं, और कहते हैं कि ये भगवान महावीर की अंतिम वाणी है। जिस समय वे निर्वाण को पधारे थे, उस समय में उन्होंने इस सूत्र की वांछना हमें दी थी। बाकी का क्रमशः हम आगे पढ़ते जाएंगे। आज शुभ मुनि जी अनुपस्थित रहे, क्योंकि भगवान का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने से भगवान की सेवा में वो रहे, तो मैं और शमित मुनि जी ने आपकी सेवा की। जैसे ही भगवान स्वस्थ हो जाएंगे तो वो पुनः मुनि जी और भगवान आप सबको उपदेश देंगे। भगवान का स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बेटर है। उनका जो चेस्ट में थोड़ा सा कंजेक्शन था, उसका इलाज चल रहा है। जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा, वो पुनः आपकी सेवा करेंगे। कोई भी दूर दूर से जो साधक सुन रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का आर्त ध्यान नहीं करे, उनके लिए मंगल कामना करें कि उनका जो ये उदय कर्म आया है, वो इसको स्वभाव में रह करके क्षय कर सके, और हम और आप सब मिल करके उनके लिए मंगल कामना करते हुए अपने धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़े। यहाँ पे कोई फ़ोन ना करें, यहाँ पे कोई आने की कोशिश ना करें। आप जहाँ हो वहीं से उनके लिए मंगल कामना करते रहें, जिससे उनकी साधना में हम सहयोगी बने, और उनके प्रत्यक्ष निकट जा कर के उनके और किसी प्रकार की उनको बाधा पहुंचाने का कष्ट न करें। जो जो भी, चाहे निकट के हैं, दूर के हैं, सुन रहे हैं, वो ध्यान दें। उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा है, और आने वाले 24 घंटों में और इम्प्रूवमेंट होकर के जल्दी ही आपको दर्शन दे करके आशीर्वाद देंगे। ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। सिर से पांव के अंगूठे तक आप जीवात्मा, जड़ और जीव को भेद कर लीजिए। जड़ शरीर ठाणेनम में, मैं जीवात्मा अपने स्वभाव में, आकार में निराकार का विस्तार। अपने ही भीतर, अपने भीतर बैठे सिद्ध परमात्मा के दर्शन कीजिए। इन चर्म चक्षुओं से नहीं, निराकार निराकार के दर्शन करें। आत्मा ही आत्मा को जान सकती है, ये इंद्रियां नहीं जान सकती, ये मन नहीं जान सकता, क्योंकि ये सब जड़ है। जड़ जड़ को नहीं जानता, जड़ जीव को नहीं जानता, पर जीव स्व पर प्रकाशक है। जीव जीव को भी जानता है, और जीव अजीव को भी जानता है। तो ये आप अपने गुण में स्थित हो जाइए। आकार ठाणेनम में है, मन मोणेनम में है, और जीव जीव का ध्यान कर रहा है। सिर से पांव के अंगूठे तक जहाँ जहाँ भी आपको वेदन अनुभव हो रहा है, संवेदन अनुभव हो रहा है, ये अनुभव करने वाला आप जीव हैं। परिवर्तन जड़ में हो रहा है, पर जड़ भिन्न है, और अनुभव इस जीव को हो रहा है। मैं जीव मात्र ज्ञाता दृष्टा, परम आनंद, शांति, सुख, समृद्धि से परिपूर्ण।
किसी विचार, घटना, वातावरण को महत्व न दें। आप आत्मा है तो जगत के सभी जीवों में वही आत्मा है, 6 काय के जीवों में वही आत्मा है। अभेद दृष्टि से प्रत्येक में जीवात्मा के दर्शन करें। अचक्षु दर्शन से सब में जीव को देखें, निराकार को देखें। ज्ञान साकार है, दर्शन निराकार है। अनंत जीव इस छद्मस्त काल में है। सब जीव, इस मैं जीव और वो जीव समान है। सो हम अनंत जीव जो सिद्ध हो गए हैं, एक दिन वो भी छद्मस्त थे। उन्होंने स्वयं को स्वयं में स्थिर करके सर्व कर्म क्षय कर अशरीरी अवस्था को प्राप्त किया। मेरा भी लक्ष्य है कि मैं भी अटल अवगाहना को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में इस शरीर में अपने स्वरूप में स्थित होना प्रारंभ करूं, स्थिरता को बढ़ाऊं और स्थिरता को बढ़ाते बढ़ाते कर्म को क्षय करता जाऊं और अंततः निर्वाण को प्राप्त करूं। शेखाय के जीवों में किसी की जीव को कोई कष्ट पहुंचा हो तो उससे क्षमा याचना करते हैं और सबके लिए मंगल की कामना। खामेमी सवे जीवा कमंतु मिट्टी में सब भुएसु वेरम मज्जम न कहना। संसार के सभी जीवों को इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न को, शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आचार्य भगवान का चेहरा अपने सामने लाइए और उनके भीतर शुद्धात्मा भगवान के दर्शन कीजिए। उनके लिए मंगल कामना कीजिए कि वे अपने उदय कर्म को स्वभाव में रह करके क्षय करते हुए अपने लक्ष्य सिद्ध शिला की ओर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। हम सब उनके प्रति मंगल कामना करते हैं। इन्हीं भावों में रहते हुए एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाइए, कोमलता से स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ श्रवण करेंगे। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो विज्ञाणम, नमो लोहे सब सौणम। श्री चदारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल